बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करेंगे और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट है, जिसमें लास्ट टाइम आपने चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू कैलकुलेट की थी और आज हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मालूम करेंगे। और इसका सेहरा किसके सर जाता है, ये देखें, ये नाम है मिलिकन। एक साइंटिस्ट था इन 1909। इसमें उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजर किया था बाय द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेटर्स। बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट थी। और वो ऑपरेटर्स क्या है, मैं इसकी डायग्राम आपको नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे है जी। ये देखें, ये आपके पास नीचे डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को देखें तो इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक चैम्बर। चैम्बर कहते हैं खाने को। ये पूरा एक मेटालिक चैम्बर है जिसको उसने मेंशन भी कर दिया है, ये आपका मेटालिक चैम्बर है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स हैं। चैम्बर इज फिल्ड विद एयर, इसको हवा से भरा जाता है और प्रेशर जो है वो हम वैक्यूम पंप की मदद से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, और देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स इन इट ए एंड ए डैश। ये देखें, ये एक ए है और एक ए डैश है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं इन द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के दरमियान जो खाली जगह है वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक्सपेल रिपेल या अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो अपर इलेक्ट्रोड, इसमें सुराख होते हैं एज शोन इन द फिगर। जैसा कि फिगर में ये देखो, ये वाला सुराख है, ये वाला। ठीक है, तो इस सुराख से एक ड्रॉप ऑयल का निकलेगा, लेकिन वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए आपको ये देखें, ये स्प्रेयर है, ये स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स हम करेंगे। ये पूरा एटमाइजर है, इसे एटमाइजर कहते हैं। ठीक है, फाइन स्प्रे, एक बारीक सा स्प्रे पैदा होगा ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, और तेल के कतरों का, इज क्रिएटेड बाय एन एटमाइजर। एक एटमाइजर जो है वो क्या पैदा करेगा, ड्रॉपलेट्स पैदा करेगा इसके ऑयल के। ठीक है, अ फ्यू ड्रॉपलेट पास थ्रू द होल इन द टॉप प्लेट। ऊपर वाली जो प्लेट है, ये वाली ए डैश, इसके सुराख में से चंद एक कतरे जो है वो क्या होंगे, नीचे आएंगे। ठीक है, एंड इनटू द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट, और वो चार्ज प्लेट के दरमियान जो खाली जगह है। अभी हमने इसको चार्ज अप्लाई नहीं किया, अभी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बैटरी अप्लाई नहीं की। ठीक है, अभी हम सिर्फ इस ड्रॉपलेट को सिर्फ गिरा रहे हैं, सिंपल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी जमीन की कशिश की वजह से ये ड्रॉपलेट नीचे आएगा। अगर आप इसको नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूं, फिर आप इसे देख लीजिएगा जी। तो ये देखें, ये आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है कि जब ड्रॉपलेट पैदा होते हैं एटमाइजर के जरिए, तो उनमें से चंद ड्रॉप जो है वो इस ऊपर वाली प्लेट के सुराख से नीचे आते हैं। यानी जो चार्ज वाली प्लेट है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, एक को नेगेटिव टर्मिनल से। तो मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अभी तक फर्ज करें कि अगर कोई ड्रॉपलेट नीचे आता है और ये ड्रॉपलेट की ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे, और इसको इल्यूमिनेट करने के लिए हम जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई वो रख सकते हैं, वो कोई बल्ब वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करने के लिए, शायद लिखा भी होगा आपकी बुक में, आगे लिखा हुआ है दिस ड्रॉपलेट व्हेन इल्यूमिनेटेड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। व्यू के डायरेक्शन में जब आप इसे परपेंडिकुलरली देखें, व्यू हम इधर को देख रहे हैं, हम नीचे से कोई बल्ब लगाकर इस ड्रॉपलेट को क्या कर सकते हैं, रोशन कर सकते हैं, इल्यूमिनेट कर सकते हैं, ताकि उसका पीछे वाला बैकग्राउंड डार्क होगा और ये आपको ऑयल का ड्रॉप जो है वो चमकता हुआ नजर आएगा। अब ये ड्रॉपलेट फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा था कि हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, और अब ड्रॉपलेट जो है वो अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा।
और जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे आएगा वो सारी की सारी किस पे डिपेंड करेगी, उस ड्रॉपलेट के वेट पे। और वेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स की बुक 9th क्लास आपने पढ़ा हुआ है कि वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। और यहां पर m क्या है, मास ऑफ ड्रॉपलेट, एंड g क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। आफ्टर दैट अब ये सारा ड्रॉपलेट नीचे आ चुका है, ठीक है। आपने अभी और भी ड्रॉप्स आ रहे हैं, लेकिन आपने एक ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, और उसका वो जो वेलोसिटी है उसके मास पे डिपेंड, बल्कि मास नहीं वेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि वो अब अभी तक आपने प्लेट को चार्ज नहीं किया था, यहाँ पे बैटरी अप्लाई ए और ए डैश के दरमियान कोई बैटरी अप्लाई नहीं की थी, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अभी जो वेलोसिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ वेट पे डिपेंड करेगी। अब अगर आप गौर करें नेक्स्ट में देखें, जब ये काम हो गया, अब आप इसमें आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इस चैम्बर में आपने एयर को फिल किया है। अब आप क्या करें, आफ्टर दैट एयर बिटवीन इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज। हम क्या करते हैं कि जो हवा होती है ना, जो यहाँ पे मौजूद होती है, वो उन पे एक्स रेज इस विंडो के थ्रू फेंकते हैं। वो एक्स रेज क्या करती हैं, इसको हवा को आयोनाइज करती हैं, हवा के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को एक्सपेल करती हैं, हवा के मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो हवा के मॉलिक्यूल से निकले हैं वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, ड्रॉपलेट के साथ। ये ड्रॉपलेट के साथ अटैच होंगे। अब ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब हम लोगों ने ड्रॉपलेट के ऊपर ये जो चार्ज है इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है, और वो नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इसके ऊपर चार्ज आया है वो चार्ज हम इजीली ड्रॉपलेट के ऊपर अगर मेजर कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। तो आइए देखें, लिखा हुआ है आफ्टर दैट एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज एंड द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक अप दैट इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन एंड गेट चार्ज और चार्ज हो जाता है। अब आप क्या करें, ए और ए डैश के दरमियान बैटरी लगा दें, ठीक है। अब ए और ए डैश को बैटरी से कनेक्ट कर दें टू जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग स्ट्रेंथ ई, जिसकी स्ट्रेंथ ई है। अब जाहिर बात है ई स्ट्रेंथ है, ई अब ई स्ट्रेंथ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगानी है, जैसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और ये आपने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर है, ई ए के, और साथ वेट। अब इस ड्रॉपलेट पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स और दूसरी उसके वेट की फोर्स। अब जाहिर बात है, अब यहां पर ये जो ड्रॉपलेट है वो किधर को जाएगा, ऊपर को। क्यों, क्योंकि हमने नीचे वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है, ऊपर वाली को पॉजिटिव। अब जाहिर बात है नेगेटिव प्लेट उससे रिपेल करेगी और वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, चूंकि ड्रॉपलेट नीचे आ चुका था। नेगेटिव प्लेट की रिपल्शन की वजह से ड्रॉपलेट ऊपर जाने के लिए जाएगा, लेकिन उसका वेट कहता है कि वो नीचे आना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतनी अप्लाई करनी पड़ेगी कि वो वेट को पहले खत्म करेगी, वेट को कम करेगी, वेट को नलिफाई करेगी, एंड देन जो फोर्स बचेगी, नेट फोर्स जो बचेगी, उसके साथ उसको v2 वेलोसिटी के साथ ऊपर को धकेलेगी। और यहां पर E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड स्मॉल ई, और जो कैपिटल ई है वो अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स है, ई ए। ये आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कल भी आपने, कल के लेक्चर में भी आपने इसको देखा था, और आज के लेक्चर में भी इस इलेक्ट्रिक फोर्स को आपने इस्तेमाल किया जो ऊपर ड्रॉपलेट को खींच रही है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अब हम इन दोनों जिसमें ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ई है। अब ये जो दोनों इक्वेशन आपके पास हासिल हुई हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यानी V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अब यहां पर ना वो बड़ा क्या कर रहा है, थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म को डायरेक्ट कर रहा है कि वो आप V1 और V2 को डिवाइड किया है ना, यानी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड किया तो V1 ओवर V2 आ गया, और इसी तरह mg ओवर E माइनस mg आ गया,
ठीक है, तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी था, लेकिन उसने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगा दिया और उस कांस्टेंट की डायरेक्ट वैल्यू 1 लिख दी। वो कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे आई है, आपने जैसे ये याद रखना है कि इन दोनों को डिवाइड करके आप लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू V1 ओवर V2 इज इक्वल टू mg ओवर ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड स्मॉल ई फॉर चार्ज, और साथ ये mg फॉर वेट। अब अगर आप द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप से V1 और V2 की वैल्यू देखें, एक ड्रॉपलेट आ रहा है ये वाला, ठीक है, आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देख भी रहे हैं, ठीक है, आपके हाथ में स्टॉप वॉच होगी, आपको इन दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जितने टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, टाइम को सॉरी डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, उसकी स्पीड आ जाएगी। तो V1 और V2 तो बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टर लाइक G एंड E, G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये हमें मालूम है, एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ, यानी ये जो प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी अप्लाई करते हैं, ये हम अपनी मर्जी से अप्लाई करते हैं, ये भी हमें मालूम है। मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी, हाँ यहां पर आगे तो आपके पास देखें V1 भी हो गया, देखें ये V1 भी आपने मालूम कर लिया ये, और V2 भी आपने मालूम कर लिया, ये किसकी मदद से मालूम कर लिया, माइक्रोस्कोप की मदद से। जी जो है वो आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है, जी जो है वो आपको क्या है, पहले से ही मालूम है, ठीक है, ये जी आपको पहले से मालूम है, और ई जो है आपने अपनी मर्जी से अप्लाई किया, ठीक है, ये ई जो है वो आपने अपनी मर्जी से अप्लाई किया। अब स्मॉल ई आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। रह क्या गया, रह आपके पास गया ये स्मॉल एम। अब मैस कैसे मालूम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा काम होगा ये मैस मालूम करना। कैसे मालूम करेंगे, हम लोग ना वेट कहता है ड्रॉपलेट को कि वो नीचे आए, ये देखें ये आपका ड्रॉपलेट है ना, ये वेट कहता है कि वो नीचे आए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसपे ये नीचे वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज है वो कहती है ऊपर जाए। हम इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कि ना ड्रॉपलेट ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, सस्पेंड हो जाएगा। दरमियान में जब सस्पेंड होगा, सस्पेंशन की हालत में हम इसके वेट की मदद से इसका मैस मालूम कर लेंगे। देखो मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। मैं इसके डायग्राम बना के भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आपसे बात करता हूं जी। तो देखें मैं अब आपको मैस ऑफ द ड्रॉपलेट मालूम करने का तरीका बताता हूं। देखें या पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, मैं वो आपको दिखाता हूं। देखें मैस ऑफ ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच ए वे। हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं दैट द ड्रॉपलेट सस्पेंड इन द चैम्बर, वो चैम्बर में यानी जो खाना है उसमें जो बॉक्स है इसमें क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाए, यानी दरमियान में लटक जाए। लटकने की वजह से हम वहां से इसका मैस मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखें, ये फर्ज करें ये आपका ड्रॉपलेट है और ये वेट की वजह से नीचे आना चाहता है, लेकिन हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है जिसकी फोर्स किसके इक्वल है, कैपिटल ई स्मॉल ई के। अब दोनों को मैंने इक्वेट कर लिया, बराबर कर लिया, और जब बराबर हो गया तो ये दरमियान में सस्पेंड हो चुका है। अब ये ड्रॉपलेट जो दरमियान में सस्पेंड हो चुका है, अब ये जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने अपनी मर्जी से अप्लाई की, उससे जो फोर्स आएगी वो फोर्स यानी इसकी ओवरऑल वैल्यू हमें पता चल जाती है जो आप अप्लाई करते हैं। अब इस फोर्स की मदद से जी को फोर्स पे डिवाइड करके आप लोग यहाँ से मैस मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आप इसका मैस भी मालूम हो गया। अब आपके पास सारी चीजें आपके पास मालूम होगी। कैसे, V1 और V2 आपने माइक्रोस्कोप की मदद से फाइंड आउट कर लिया, ई और जी आपको पहले से मालूम था, ठीक है, और एम आपने ड्रॉपलेट को सस्पेंड करके क्या कर लिया,
मालूम कर लिया। अब सारी वैल्यूज आपने मालूम करनी है। अब इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से स्मॉल ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो चार्ज कैलकुलेट हो गया। अब इस मिलिकन ने देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलिकन फाउंड द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट। हर एक के ऊपर चार्ज डिफरेंट था, लेकिन कैसे? किसी ने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, किसी ने दो इलेक्ट्रॉन को मतलब रिसीव किया तो उसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज आ गया, दो चार्ज हो गए, यानी दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इसके ऊपर। लेकिन जो स्मॉलेस्ट चार्ज जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आया वो कितना निकाला उसने, मिलिकन ने 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वो चार्ज है जो मिलिकन ने कैलकुलेट किया। और आज जो हम रिसेंट वैल्यू जो हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करते हैं और उसको लिटरेचर में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, वो कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। तो ये भी तकरीबन 1.59 और 1.6 में इतना कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि मिलिकन ने जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया था वो बड़ा एक्यूरेट था और आज की वैल्यू के क्या है, बिल्कुल करीब था। और वो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन था, यानी जो स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ एनी ड्रॉपलेट, ठीक है, विच इज इक्वल टू द वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द चार्ज ऑफ वन विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज की वैल्यू ये आ गई। अब अदर ड्रॉप हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो वो उनके ऊपर इस चार्ज का या तो डबल चार्ज होगा, यानी अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका डबल हो जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका ट्रिपल हो जाएगा। अमाउंट ऑफ दिस चार्ज, इस चार्ज की 3 गुना या 2 गुना वैल्यू होगी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते तो 4 गुना वैल्यू आ जानी थी। अब द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बिजली का सबसे कम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार, जो अब तक मालूम किया। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज मालूम हुआ है ये सबसे कम चार्ज है, इससे कम कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मिलिकन ने मालूम किया था वो हमारे लिए बड़ा अहम था। कैसे अहम था? इसकी मदद से हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ये आ गया, ठीक है, और ई ओवर एम वैल्यू आपके पास ये आ गई। ओवरऑल वैल्यू अगर आप इसको पुट करें तो ई ओवर एम दैट इज इक्वल टू चार्ज ई की वैल्यू, ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने मालूम करना है, और ई ओवर एम की ओवरऑल वैल्यू ये है। इसका मतलब है कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इधर लाके अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ई ओवर एम की वैल्यू है 1.788 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ज़रबे चिले पाई हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, देखें, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है, और ये वाला जो है वो इधर आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ओवर ई। मैस की वैल्यू जो है ई ओवर एम की वैल्यू 1.7588 इंटू 10⁻11, जो कल के लेक्चर में आपने कैलकुलेट की थी। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना कूलम चार्ज होता है, कूलम कूलम से कट गया, और इसके ऊपर कितना कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करें तो आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपने मालूम कर लिया। तो आज के लेक्चर में आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर आपने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। अब ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जस्ट वैसे याद रखनी पड़ेंगी। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है, वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है। रिलेटिव चार्ज हम एक लेते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है कि हम प्रोटॉन के चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज। इनके मैसेज किलोग्राम में ये आपको याद करने पड़ेंगे और इनके मैसेज एएमयू में ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो अगर आपका रदरफोर्ड का मॉडल हुआ तो हम उसको करेंगे। ये तो थे आपके स्मार्ट सिलेबस के ये वाले पार्ट्स, ठीक है। अब थोड़ा सा लेक्चर को मैं रिवाइज कर दूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको अगर मैं
सिर्फ मैं जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम करने का जो मेथड है उसको जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखें कैसे होता है कि मिलिकन ने 1909 में ये मालूम किया कैसे, एक बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट थी। उसने एक मेटालिक चैम्बर लिया, ठीक है। अब इस मेटालिक चैम्बर में उसने दो प्लेट लगाई, ए और ए डैश, दोनों को बैटरी के टर्मिनल से बाद में जोड़ा। फिर ऊपर वाली प्लेट में उसने क्या रखा, सुराख किया और एक एटमाइजर की मदद से उसने तेल यानी ऑयल के ड्रॉप्स बनाए, यानी स्प्रे बनाया। वो उस स्प्रे से एक ड्रॉप इस सुराख में से गुजर कर नीचे आया। हमने उसको परपेंडिकुलर टू द व्यू, यानी ये व्यू है, इसके परपेंडिकुलर नीचे नीचे से हमने रोशन किया ताकि इसका बैकग्राउंड सारा डार्क था, लेकिन वो जो ऑयल है जिसके ऊपर रोशनी पड़ी है वो स्पार्क की तरह चमकता हुआ नजर आएगा आपको। और ऑयल पहले ही आपको पता है कि चमकता हुआ नजर आता है, तो यहां से ऑयल का जो ड्रॉप है वो चमकता हुआ नजर आएगा। अब हम लोगों ने इन प्लेट्स के दरमियान बैटरी अभी अप्लाई नहीं की, पहले हम इसको सिर्फ बगैर चार्ज अप्लाई किए गिराएंगे नीचे, और वो तब किस वजह से आएगा, सिर्फ वेट की वजह से। अब उसकी वेलोसिटी v1 हम इस माइक्रोस्कोप की मदद से मालूम भी कर सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ वेट पे। इसके बाद जब वो ड्रॉपलेट नीचे आ चुका होगा, अब हम इसमें से एक्सरेज पास करेंगे, और वो एक्सरेज इन हवा के जो पार्टिकल जो इसमें मौजूद होंगे चैम्बर में, उनको आयोनाइज करेगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो ड्रॉप उनको जो ऑयल ड्रॉप हैं वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो खुद चार्ज हो जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्रिएट कर लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम लोग जब ये ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बैटरी अप्लाई करेंगे ए और ए डैश के दरमियान। अब ए इस तरीके से अप्लाई करेंगे कि नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव चार्ज। अब आप क्या करेंगे, अब ये जो ड्रॉपलेट है वो नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उसने एक्सेप्ट किया और नीचे वाली प्लेट भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ड्रॉप ऊपर की तरफ जाएगा। और ड्रॉपलेट ऊपर की तरफ इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से जाएगा, जो जिसकी वैल्यू आपने कल के लेक्चर में भी पढ़ा था, वो किसके इक्वल है, ई फॉर कैपिटल, ई फॉर इंटेंसिटी ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड स्मॉल ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि हमने तो स्मॉल ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब जब इसने ऊपर v2 वेलोसिटी के साथ ऊपर जाना है तो उस वेलोसिटी को भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम इन दोनों को अगर डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस, इक्वल टू लगा दें। इक्वल टू लगाने से आपके पास जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू वो क्या लेता है, 1 है। और v1 और v2 मैंने आपको बता दिया कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। g और e आपको पता होने चाहिए। m जो है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हम लोग दरमियान में सस्पेंड कर लेंगे इसको, ठीक है। ये देखें दरमियान में सस्पेंड कर लेंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स एडजस्ट करेंगे कि वो वेट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दरमियान में ऑयल ड्रॉप सस्पेंड हो जाए। तो वेट के इक्वल ये जो ई कैपिटल ई स्मॉल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स थी, वो अगर हमें इस तरीके से, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अपनी मर्जी से लगाई है, इसकी वैल्यू हमें मालूम हो सकती है उस ई की मदद से, यानी इंटेंसिटी ऑफ बैटरी की मदद से, यानी जो वोल्टेज आपने अप्लाई की है उससे आप ये फोर्स मालूम कर सकते हैं। और उस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हम यहाँ से मैस ऑफ द ड्रॉपलेट मालूम कर सकते हैं। तो मैस ऑफ ड्रॉपलेट भी आपके पास अब मालूम हो गया, सारी चीजें मालूम हो गई। अब रह क्या गया आपके पास मालूम करने के लिए, स्मॉल ई। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप स्मॉल ई कैलकुलेट करेंगे। मिल्कन ने जो कैलकुलेट की थी वो 1.59, वैसे तो कुछ पे ज्यादा थी कुछ पे कम थी, लेकिन जो मिनिमम उसने कैलकुलेट की वो है 1.59, जो आज की इस वैल्यू के करीब तरीन है, जो क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो था इसका चार्ज मालूम करने का मेथड। इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्मार्ट सिलेबस के अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज।